कोरोना रिटर्न से फिर सहमी दुनिया। चीन में चारों तरफ मौत का मच रहा तांडव। अमेरिका, ब्राजील, जापान और दक्षिण कोरिया में हालात हो रहे खराब। भारत में भी छाया कोरोना का डर। केंद्र सरकार हुई अलर्ट। दोस्तों, दुनिया में कोरोना फिर से लौट आया है। इसका सबसे ज्यादा कहर चीन में देखा जा रहा है। यहाँ शमशानों में जगह की कमी पड़ रही है। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दवाएं खत्म हो रही हैं। चीन की यह हालत देखकर पूरी दुनिया डर से सहम गई है। वहीं चीन के साथ साथ 5 देशों में भी कोरोना ने फिर से अपने पांव जमा लिए हैं। इन देशों को देखकर दूसरे कई देशों में पाबंदियों का दौर फिर शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे सामने सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारत में भी चीन की जैसी स्थिति बन सकती है? क्या यहाँ जो 2 साल पहले हालात हुए थे वो फिर से खड़े हो सकते हैं? चीन की हालत देखकर भारत अपनी आगामी खतरे से निपटने के लिए क्या कर रहा है? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं और समझते हैं कि भारत इस संभावित खतरे को लेकर क्या तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही जानते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जहां कोरोना ने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पिछले दिनों चीन में कोरोना रफ्तार थमने और नए संक्रमण के मामले कम आने पर जीरो कोविड पॉलिसी खत्म कर दी गई थी। लेकिन लगता है कि यह फैसला चीन पर भारी पड़ गया है, क्योंकि यहाँ हालात ऐसे बिगड़े हैं कि वो संभालने से संभल नहीं रहे हैं। चीनी मीडिया के अनुसार देश में कोरोना की इस वेव को पेंडेमिक सुनामी माना जा रहा है। ये महामारी किस रफ्तार से चीन में फैल रही है ये बता पाना आसान नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि चीन अब इस वायरस के आगे लाचार हो गया है। 3 साल तक महामारी की मार झेलने के बाद अब चीन के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं संघर्ष कर रही हैं। पहले अमेरिका के लिए एक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अगले साल चीन में कोरोना से 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। दोस्तों, चीन में इतने हालात बिगड़ते नहीं अगर चीन की सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का भारी विरोध के बाद क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल समेत सख्त प्रतिबंधों को हटाया नहीं होता। ये प्रतिबंध हटने के बाद से ही चीन में कोरोना बेकाबू हो गया है। वहां स्थिति अब यह हो गई है कि अस्पताल मरीजों से भरे हैं और बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चीन में कई अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। दवाओं की दुकानें खाली हो गई हैं। लोग घबराहट में दवाएं खरीद कर स्टोर कर रहे हैं। वहीं यह हालत देखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम में जो आंकड़े बताए गए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इसमें सामने आया है कि दुनिया भर में हर सप्ताह 8,000 से 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। लेकिन ये मौतें सिर्फ चीन में ही नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के कुछ देश भी इसकी चपेट में आए हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और ब्राजील के अलावा अमेरिका का नाम भी शामिल है, जहां कोरोना तेज रफ्तार से फैल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महीने भर में अमेरिका में करीब 16 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, चीन के साथ दक्षिण कोरिया में भी कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके साथ ही जापान में भी कोविड प्रतिबंधों को हटाने के बाद से ही मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। चीन में कोरोना विस्फोट के कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि चीन कोरोना वायरस से जुड़े डेटा को छुपाता रहा है। वैक्सीन को लेकर भी उसने कोई डेटा जारी नहीं किया। उसकी वैक्सीन के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कोरोना के फैलने का यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, कोरोना की आड़ में वहां लोगों पर अत्याचार होने लगा था। कोरोना संक्रमित लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाने लगा था, जिसके कारण वहां सरकार को जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा। वहीं इसके लिए BF.7 वेरिएंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये सब वेरिएंट इम्यून सिस्टम को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। वहीं जिसको भी ये संक्रमण होता है वो तुरंत स्प्रेडर हो जाता है। वो लोगों में तेजी से संक्रमण फैलाने लगता है। दोस्तों, चीन में अभी ठीक कोरोना से वैसे ही हालात हैं जैसे दूसरी लहर के समय भारत में हुए थे। वहां पर अस्पतालों में जगह नहीं है। लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और ये सब तब है जब उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन में हर 10,000 लोगों पर 22 से ज्यादा डॉक्टर हैं, जबकि भारत में इतनी आबादी पर 12 डॉक्टर भी नहीं हैं। चीन स्वास्थ्य पर अपनी GDP का 7% से भी ज्यादा खर्च करता है, लेकिन भारत 2% के आसपास ही है। इसके साथ ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 तक देश भर में 13.08 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनके अलावा 5.64 लाख आयुष डॉक्टर्स भी हैं। इस हिसाब से भारत में हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये अच्छा भी है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वहीं पिछले साल सरकार ने संसद में जो आंकड़े पेश किए थे उसके मुताबिक दिसंबर 2021 तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स थे। हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर कोरोना की नई लहर आती है तो इससे निपटने के लिए भारत कितना तैयार है। यहाँ अगर भारत की बात करें तो फिलहाल यहाँ स्थिति कंट्रोल में है। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय आबादी में हाइब्रिड इम्यूनिटी है। यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब है कि एक बार जब आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो आपका शरीर उस वायरस के
खिलाफ एक नियत स्तर तक स्वाभाविक इम्यूनिटी बना लेता है, जिसके कारण जब हम हाइब्रिड इम्यूनिटी प्राप्त कर लेते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है। देश में 90% से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण से प्रभावित हुए हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पहले से ही है। वहीं चीन अपने सख्त नियमों और जीरो कोविड नीति के कारण मामलों में वृद्धि देख रहा है। वहीं हाइब्रिड इम्यूनिटी संक्रमण के बाद मिली इम्यूनिटी और टीकों से मिली इम्यूनिटी से मिलकर बनता है, तब इसे सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसके साथ ही भारत की ज्यादातर आबादी युवा है और लगभग सभी का टीकाकरण भी किया जा चुका है, जिससे कोरोना का संक्रमण का खतरा कम है। लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी ये वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। इसको देखते हुए सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग कराने पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। ये हालात देखकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करें ताकि वेरिएंट को ट्रैक किया जा सके। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद राज्यों को कोरोना के संभावित संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियों पर जोर देने की बात कही थी। साथ ही पीएम ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए IMA द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। इसके अलावा केंद्र राज्यों को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 27 दिसंबर को स्वास्थ्य सेवाओं का मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए पत्र लिखा, जिसमें कोरोना संक्रमण बढ़ने पर अस्पतालों में बेड की क्षमता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड के साथ मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता चेक की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस करने की बात कही है। दोस्तों, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि किसी भी वायरस का बायोडेटा होता है। ये वायरस कैसा है, किस तरह का दिखता है, ये इसकी जानकारी देता है। वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। किसी वायरस को जानने की विधि को ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में इससे ही पता चलता है। चीन में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए हमें फिर सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई, उन्हें वो डोज जरूर लगवा लेनी चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज, BP और कोलेस्ट्रॉल जैसी अन्य बीमारियां हैं, उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल के मौसम में सर्दी, खांसी और जुकाम आम बात है। ऐसे में अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार नहीं छोड़ रहा तो तुरंत कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए।